एक तरीका जिससे आप खोज सकते हो कि आप अधिक मसीह जैसे बन गए हो या नहीं, वो अपने आप से प्रश्न करना है, क्या आप पूरे हृदय से आनंद मना सकते हो जब आप इन छोटे बच्चों को देखते हो उनके वचन को कहते हुए, और विशेषकर उनको जो अच्छे से नहीं वचन कह पाते, पर उसके बावजूद उनमें इतनी हिम्मत है कि वो हर हफ्ते आगे आते हैं। यद्यपि हर हफ्ते वो बोलने में हिचकिचाते हैं। सारे बुद्धिमान लोगों से वो लाख गुना बेहतर है, जो अपने आप को समझते कि वो बहुत कुछ जानते हैं, जो एक बार भी उठ के यीशु के बारे में गवाही नहीं देते। क्या आपने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है सार्वजनिक तौर पर? और अगर नहीं, तो इन बच्चों की वजह से आपको लज्जा महसूस होनी चाहिए कि आपने ये नहीं किया है। शायद आप में से कुछ जो उम्र दराज लोग हैं, अगर आपने कभी नहीं किया है तो आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए और एक मेमोरी वर्स बोल के देखना चाहिए उस शुरुआत करने के लिए। उससे बेहतर तो है कि अगर आप अपनी गवाही दे तो यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे गवाह बनोगे इस संसार के अंत तक। और वो एक बुलाहट सिर्फ प्रचारकों के लिए नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। और जिन लोगों के पास उसकी एक तीव्र इच्छा होती है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने को खोजते हैं। और जो बाकी पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वो सिर्फ उत्सुकता के लिए है, उत्साह के लिए है। मुझे याद है जब मैं पहले पवित्र आत्मा के भरपूरी को खोजने लगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए खोजने लगा, वो तब था कुछ सालों बाद जब मेरा नया जन्म हुआ 1963 में। और मैं नौसेना में था, नेवी में था, मैं एक ऑफिसर था। और मेरा एक बोझ था कि मैं गवाह बनूं। मैं ट्रैक्स देता था उन ट्रेन्स में, बसेस में जहाँ मैं जाता था। पर मैं सोचता था कि मुझे बाहर खड़े रहना है सबके सामने और सुसमाचार प्रचार करना है। पर मुझे शर्म आती थी और उस नेवी के बेस के सामने खड़ा होने में, और जहाँ मेरे सारे वरिष्ठ ऑफिसर्स थे और मेरे नीचे काम करने वाले लोग मुझे देखेंगे, मैं वहाँ खड़ा हूँ मानो कोई वहाँ कुछ बेच रहा है, और फिर मेरी ठट्ठा उड़ाकर मुझ पर हंसेंगे। और इस वजह से मैं नेवी के बाहर नहीं खड़ा होता था। मैं 20 मील दूर जाता था जहाँ कोई मुझे नहीं जानता, और वहाँ मैं प्रचार करता था। वो आसान था। पर मैं वापस मेरे रूम में आता था। मैं तभी अकेला था, मेरा विवाह नहीं हुआ था। और मैंने कहा, प्रभु मुझे लज्जा महसूस होती है, मुझे आपकी लज्जा महसूस होती है, क्योंकि मैं आपके बारे में सार्वजनिक तौर पर वहाँ कहता हूँ जहाँ कोई मुझे नहीं जानता। पर मुझे आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और मैं जानूंगा कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है। जब एक ऐसा दिन आया है जहां मैं नेवी के बेस के बाहर खड़ा हो सकता हूं, और मेरे सारे वरिष्ठ अधिकारी और मेरे निचले काम करने वाले मेरे आसपास आएंगे, मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, और मैं उन्हें यीशु के बारे में बताऊंगा। मेरे पास आज वो हिम्मत, वो ध्याढ़स नहीं है। मुझे शर्म आती है प्रभु। पर प्रभु, आप मेरे लिए उस क्रूस पर लटकने के लिए नहीं शर्माए। लगभग पूरे आपके वस्त्र निकाल दिए गए थे। मैं आपके लिए, आपके बारे में शर्माना नहीं चाहता, पर मेरे पास ढाढ़स नहीं है। कृपया मुझे दीजिए। मैं जानूंगा कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, क्योंकि आपने कहा कि आप सामर्थ पाओगे। और मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की, और 1 वर्ष बाद वो हो गया, और मैं उस बेस के बाहर खड़ा हो सका। और लोग मुझे शैतान कहते थे और कई बातें कहते थे, पर उस दिन मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका था मनुष्यों के राय से। और वो हुआ 60 वर्षों के पहले। और उसके बाद मैं मनुष्यों के राय से बिल्कुल मुक्त रहा हूं। और मैंने पाया कि हम आत्मिक तौर पर वैसे ही बढ़ते हैं। हम में से कई लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं दूसरों की राय से, कि वो हमारे विषय में क्या सोचेंगे, वो हमारे विषय में क्या कहेंगे। और वो सबसे निश्चित तरीका है पीछे फिसलने का या बढ़ोतरी न करने का, मसीह के विषय में शर्माना, जो हमारे लिए उस क्रूस पर आधा नंगा क्रूसित होने के लिए नहीं शर्माया। और ये बहुत ही शर्मनाक है। पर मैं जानता हूँ कि आप मेरे जैसे हो, और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के साथ अकेले हो जाइए अपने कमरे में। यद्यपि वो रात में है जब आप अपने बिस्तर में आप होते हो, और परमेश्वर को पुकारे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे।
आप कुछ खो रहे हो अगर आपने उसका अनुभव नहीं किया है तो। सिर्फ ये कहना कि मेरे पाप क्षमा हो गए, ये बहुत स्वार्थी मसीह जीवन है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ठीक है, पर आप प्रभु के लिए क्या करने वाले हो जो आपके लिए मरा? क्या आप तैयार हो उसके लिए लज्जा महसूस करने के लिए जहां आप काम करते हो? क्या आपके काम करने की जगह हर कोई जानता है कि आप मसीही हो? और सिर्फ ऐसे आसान मसीह नहीं जो सब कुछ गलत काम भी करते, पर बिल्कुल अलग तरीके के मसीह। मैं एक शिप में काम करता था जहां 200 लोग थे और कई सेलर्स वहां थे, अफसर लोग थे, और मैं चाहता था कि हर कोई जाने कि मैं एक मसीह हूं। मुझे प्रचार करने की अनुमति नहीं थी और इसलिए मैं अपने बाइबल पर डेस्क पर बाइबल रखता था ताकि हर कोई जाने। और अगर दीवार होता तो वहां में क्रिश्चियन कैलेंडर लटका था, उसके साथ उसके आगे एक वचन होता ताकि हर कोई जानता कि मैं अलग हूं। मैंने देखा है हिंदू लोगों को जो ऐसे कैलेंडर लटकाते हैं जहां उनके मूर्तियां होती है। मैं कहता हूं कि ये लोग तो नहीं डरते, लज्जाते एक मूर्ति का फोटो लटकाने से, पर मैं अपने को अनंत जीवन का शिष्य कहता हूं और मुझे शर्म आती है। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं शर्माऊंगा। आप एक बड़ा कदम उठाओगे अपने मसीह जीवन में जब आप निश्चय लोगे कि आप मसीह के बारे में नहीं लज्जाओगे, और खोजे कि आप एक ढाढ़स भरे गवाह बने। आप जहां कहीं भी है कभी लज्जा ना महसूस करें उसके लिए जो आपके लिए क्रूस पर मरा। और अगर आप पाते हो कि आप लज्जा महसूस करते हो तो परमेश्वर को मांगे उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। वो ये बिल्कुल निकम्मा है इस संसार में जीना, और एक दिन आप प्रभु के सामने खड़े होते हो और प्रभु कहेगा कि क्या आपको मेरी लज्जा आती थी और अब आप अनंत काल के लिए मेरे साथ स्वर्ग में जीना चाहते हो? अब आप सार्वजनिक तौर पर दावा करना चाहते हो कि मैं प्रभु का हूं, अब जब संसार खत्म हो गया और अनंत जीवन शुरू हो गया है? उस समय का क्या जब तुम पृथ्वी पे थे, उस संसार में जहां लोग यीशु का ठट्ठा उड़ाते थे, उस पर हंसते थे और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, क्या आपको घमंड था मेरा वहां अंगीकार करने के लिए? मैं आशा करता हूं जो आपने आज सुना वो आपकी सहायता करेगा कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को खोजो। मैं आपको दोष नहीं लगाना चाहता, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप एक कदम ऊपर आ जाओ। उस निचले स्थान पर मत जीना अपने जीवन भर। सिर्फ संदेशों को सुनना, मीटिंग्स में आना, अपने विवेक को ठंडा करना, शांत करना कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं, हाँ मैंने कुछ वर्षों पहले बपतिस्मा पाया, अच्छा है, पर एक गवाह होने के विषय में क्या? परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना नहीं कर सकते। मैं नहीं कर पाता था, पर मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की और प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, पर आप मेरी सहायता कर सकते हो करने के लिए। वो पहले के शिष्य भी, उन्होंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था क्योंकि वो डर रहे थे, शर्मा रहे थे, और वो सार्वजनिक तौर पर डरते थे, शर्माते थे। पर जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने उन दरवाजों को खोल दिया। वो ऐसा नहीं हुआ कि 10 सालों में हुआ, ये एक क्षण में हो गया था। एक क्षण में वही होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो। सोच कर देखिए, अगर पूरे नगर में लाइट चली जाती है और सब कुछ अंधेरा होता है और अचानक ज्योति आ जाती है, बिजली आती है, वो अचानक धीरे 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 लाइट नहीं आती, एक क्षण में आ जाती है। बिजली आ जाती है या बिजली नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा ही है पवित्र आत्मा से भरना। और मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि अधिकतम मसीही, नए जन्म पाए हुए मसीह, वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। जब मैं उनको देखता हूं, कई लोग जो दावा करते हैं उनके जीवन को जब मैं देखता हूं तो मैं नहीं हो पाता। वो शर्माते हैं मसीह की गवाही देने के लिए। उनके गवाही में ढाढ़स नहीं है, उनके गवाही में स्वतंत्रता नहीं है। उनकी गवाही बस इतनी है, वही होते हैं जहाँ उनके सारे मित्र होते हैं, जहाँ सबको उनको जानता है, जहाँ वो कुछ आदर प्राप्त कर सकते हैं मसीह के विषय में बात करने के लिए। मुझे याद है एक बार जिस असेंबली में मैं जाता था, वो ब्रदरन असेंबली थी, 1963 की बात है, और प्रार्थना के समय आप प्रार्थना कर सकते हो या एक गाना गा सकते हो। वो ओपन टाइम था प्रार्थना करने के लिए, और मैं कोरस शुरू करने वाला था और दूसरे लोग भी ये करते थे, और प्रभु ने मुझे रोक दिया और प्रभु ने मुझसे पूछा क्या तुम यही कोरस गा सकते हो, यहाँ नहीं जहाँ सब आपके आवाज़ को सराहना करेगा, पर वहाँ रास्ते पर क्या आप वही कोरस गाओगे? और मैं रुक गया। मैंने कहा प्रभु मुझे पहले इसको सड़क पर गाना है,
जहां लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, यहां मैं गाऊंगा तो सब मेरी सराहना करेगा। कितना अद्भुत कोरस ब्रदर जैक ने शुरू किया। वैसे मैं अपने मसीह जीवन में बढ़ा, ये निर्णय करने से कि मैं शर्माऊंगा नहीं अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। सारे सिद्धांत जो आप समझते हो वो बिल्कुल निकम्मे हैं। अगर आप मसीह की आपको शर्म आती है तो एक ऐसे जगह जहां लोग उसकी ठट्ठा उड़ाते हैं, मसीह को इस भीड़ में अंगीकार करना ही बहुत आसान है। ये तो बालवाड़ी भी नहीं है, बालवाड़ी की भी पहले की बात हो गई। क्या आप जिंदगी भर उस बालवाड़ी के पहले होने वाले हो? हम उसके आगे जाए। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। किस लिए? मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा कि आप जाके गवाही दो, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को खोजें, और फिर कोई आपके मुंह को बंद नहीं करेगा। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपका मुंह खोलो, कोई आपका मुंह बंद नहीं कर पाएगा। और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, मेरा मुंह कभी बंद नहीं हुआ है। मैं बहुत बहुत शर्माने वाला व्यक्ति था। आप विश्वास नहीं करोगे आज इसको, पर मैं बहुत शर्माता था। मेरे स्कूल में मैं कभी सार्वजनिक तौर पर बातचीत के कंपटीशन में नहीं लेता था भाग, और मिलिट्री एकेडमी में भी मैं बहुत शर्माता था, अकेला अकेला रहता था, जब तक परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ वो शिष्य जो एक बंद कमरे में थे और अचानक जैसे बिजली आ जाती है, वो बदल गए। क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है? पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया है, वो इंतजार कर रहा है कि वो आपको भरे। आप में से कईयों को उसको खोजे मेरे भाइयों बहनों।